अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वही हमने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करना है। बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वो क्या कि यहाँ हमने रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड किया था, लेकिन यहाँ हमने वेरिएबल एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सिंथेटिक डिवीजन। इसके 3 पार्ट हैं और तीनों ही बिल्कुल सेम है। मैं आपको करवा रही हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास क्या है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस। उसने कहा है कि 3 हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है इस एक्सप्रेशन का। ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होने का मतलब ये है कि ये नंबर इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करता है। मीन इस नंबर पे इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का आंसर 0 हमारे पास आता है। तो देखते हैं इस सिंथेटिक डिवीजन से हम कैसे यहाँ से वेरिएबल एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अगेन वैसे ही मैं करूँगी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास पी ऑफ एक्स बराबर है 2x³ माइनस 3hx² और प्लस 9 के इक्वल। अब जो पीछे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था उसमें मुझे उसने पोलिनोमियल दिया हुआ था जिससे हमने इसे डिवाइड करना था। यहाँ उसने पोलिनोमियल नहीं दिया हुआ, उसने सिंपल आपको कहा है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल के। मीन 3 इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करता है तो यहाँ हमारे पास 0 बचता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे खुद से दी हुई है कि 3 है। अब हम लिखते हैं इसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड में। हमारे पास क्यूब से पावर स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास आ जाएगा 2। फिर क्यूब के बाद हमारे पास होनी चाहिए स्केयर की टर्म जो कि हमें दी हुई है, तो वो आ जाएगी -3h। फिर स्केयर के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए थी x वेरिएबल की, जो कि यहाँ नहीं है, तो उसकी जगह मैं पुट कर लूँगी 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चाहिए हमें टर्म कांस्टेंट जो कि हमें यहाँ दी हुई है, वो हो जाएगी 9। अब हमारे पास 0 ऑफ द पोलिनोमियल है 3, तो अब हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं हम 3 से। अगेन वही वाला प्रोसेस है जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो हमारी पहली वाली टर्म है ये हमारे पास एज इट इज़ उतरेगी, तो ये 2 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 अगले स्टेप में 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो मेरे पास आएगा 6। अब हम इनके दरमियान में जो साइन है उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों टर्म्स हमारी सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि एक है वेरिएबल एच वाली टर्म और एक है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म, तो मैंने सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। हम ये जैसे लिखी हुई है एज इट इज़ इन्हें नीचे उतार देंगे। अब 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, प्लस साइन, तो मैं लिखूँगी +6। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती इसलिए ये एज इट इज़ आई है। अब अगेन ये 3 इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हमारे पास आएगा -9h और फिर 6 3 द 18। हमारे पास ये आ जाएगा जब 3 इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। अगेन हमने इन दोनों को भी इनके साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, लेकिन अगेन अब आप देखें ये नंबर 0 है और ये वेरिएबल एच वाली टर्म है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, और 0 में कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो अगेन वही नंबर आता है। तो मेरे पास क्या आएगा, -9h + 80 ये आ जाएगा। अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा इस लास्ट वाले नंबर से, तो हमारे पास क्या आएगा, -27h, और अब हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 24 4 और 2 हमारे पास कैरी जाएगा, तो 3 1 3 और 4 5, हमारे पास आ जाएगा 54। अब हमारे पास, मैंने आपको जैसे पीछे वाले पार्ट में भी बताया था कि अब हम इसको लाइन लगा के छोड़ देते हैं कि इससे आगे फर्दर कोई और नंबर नहीं है जिसको मैं इसे सॉल्व करूं और फिर 3 को उससे मल्टीप्लाई करूं और आगे लिखें, तो वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये क्वेश्चन रिमाइंडर क्या बचता है, इसे मैं लिखूँगी 9 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, -27h + 54, ये है मेरे पास रिमाइंडर। लेकिन सवाल में उसने हमें कहा था 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल के 3 इस पोलिनोमियल को बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया है। तो हम क्या स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास बचा था रिमाइंडर 9 - 27h + 54, इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल और यहाँ से हम निकालेंगे h की वैल्यू।
अब आप देखें ये 9 और 54 दो कांस्टेंट नंबर्स हैं, हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 के साथ भी प्लस साइन है और 54 के साथ भी प्लस साइन है, तो हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों के साइन सेम है तो हम ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 और 10 11 12 13, 3 और 1 कैरी हमारे पास क्या आ जाएगा 63 और -27h आपका एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। h के पास ये 63 एक्स्ट्रा है। आप ये भी कर सकते हैं कि 63 को यहाँ से उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि -27h को उठा के यहाँ ले जाएं, ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएबल h की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मैं 63 को यहाँ से वहाँ ले जाने के बजाय 27 को ले जाती हूँ। आप 63 को लेके जाएंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो 63 इज़ इक्वल टू 27h, मेरे पास ये आएगा। अब हमारे पास h के पास 27 एक्स्ट्रा है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा वो इससे डिवाइड होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 63/27 इज़ इक्वल टू h। अब देखें इसकी सेम टेबल पे कटिंग पॉसिबल है या नहीं। 3 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 9 दा 27। आप देखें इसकी फर्दर 3 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, तो हम करते हैं। हमारे पास आएगा 3 7 दा 21 और 3 3 दा 9। आप देखें इससे ज़्यादा इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। 7 और 3 किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो मुझे कटिंग यहीं पे स्टॉप करनी होगी। तो ये मेरे पास निकल आई है मेरे वेरिएबल h की वैल्यू। तो आपने अगेन जो उसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनमें भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करना है कि हम उसी को p ऑफ x के इक्वल ऐड करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करके इन द एंड जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसे हमने 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि उसने हमें सवाल में कहा हुआ है कि जिसे आप डिवाइड करें वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, मीन वो इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो जो एंड में हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसको हमने 0 के इक्वल रख के वहाँ से अपने वेरिएबल h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच।